मिसाइल और ड्रोन हमले की आग अब भी कीव में जख्म बनकर दर्द दे रही है। ज़ेलेंस्की ने अब मॉस्को को सबसे बड़े अंजाम की चेतावनी दे दी है। कीव पर रूस ने 700 ड्रोन और 100 मिसाइलों से हमला किया था। कीव में करीब 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ, जिसके बाद कीव में कोहराम मचा हुआ है और अब डर सबसे भयानक युद्ध का है। ज़ेलेंस्की इस हमले का बदला कैसे लेंगे? क्या क्रेमलिन ने कीव के खिलाफ फाइनल फाइट का ऐलान कर दिया है? कीव पर मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद कोहराम मचा हुआ है। रूस ने कीव पर 2026 का सबसे भयानक हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने पलटवार का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब मॉस्को पर भी सबसे बड़े ड्रोन अटैक का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक फेज में पहुंच चुका है? और इस जंग में नेटो कहां है? मॉस्को ब्रिगेड ने कीव पर 700 ड्रोन और 101 मिसाइलों से पलटवार किया। हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल, स्कंदर, किंजल और ज़िरकॉन मिसाइल दाग दी, लेकिन दावा है कि सबसे बड़ी तबाही ओरेशनिक ने मचाई। कीव की रात अब सिर्फ सायरन की आवाज नहीं सुनती, बल्कि धमाकों की गूंज से भी कांप उठती है। रूस ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की राजधानी को दहला दिया है, लेकिन इन हमलों के बाद यूक्रेन के तेवर भी बदल गए हैं। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अब जवाब सिर्फ बचाव में नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर अंदर मॉस्को में मिलेगा। तो क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बनाए 1700 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन को एक साथ मॉस्को पर 16 और 17 मई की रात किए हमलों की तरह झोंक देंगे, या फिर रूस के एयर डिफेंस को चकमा देने वाले नेटो के स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर रूस बॉर्डर पर अमेरिका के अटैक एम्स से रूसी सेना को खदेड़ेंगे, या युद्ध के दौरान विकसित किए गए यूक्रेन के सबसे ताकतवर मिसाइल फ्लेमिंगो से मॉस्को की तेल रिफाइनरी और सैन्य ठिकानों को डायरेक्ट हिट करेंगे। यूक्रेन के डिफेंस सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में रूस ने जितनी मिसाइलें दागी है, उसके बाद यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया है। यानी अब जंग सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के अंदर मौजूद मिलिट्री और एनर्जी ठिकानों को भी लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। Російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. मॉस्को के भयानक हमलों के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद तबाही की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। वीडियो मैसेज में ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने कीव और कई यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा मिसाइलें राजधानी कीव पर दागी गईं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमलों में रिहायशी इमारतें, स्कूल और कीव का सबसे पुराना फूड मार्केट तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, हमले में चेर्नोबिल म्यूजियम, नेशनल आर्ट म्यूजियम और जर्मनी के मीडिया नेटवर्क ARD के दफ्तर वाली बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को यूक्रेन की यादों, इतिहास और सामान्य जिंदगी पर हमला बताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी बात फ्रांस के राष्ट्रपति और नॉर्वे के प्रधानमंत्री से हुई है और कई सहयोगी देशों से भी बात चल रही है। उन्होंने रूस को इन हमलों की कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема проти балістики. रूस के हमलों के बाद कीव से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। जलती हुई इमारतें, टूटे हुए फ्लैट, सड़कों पर बिखरा मलबा और धुएं से ढका आसमान। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई, जबकि रेस्क्यू टीमें पूरी रात लोगों को बाहर निकालती रही। लेकिन सवाल है
क्या पुतिन सिर्फ यूक्रेन को कमजोर करना चाहते हैं या फिर राजधानी कीव को मानसिक तौर पर तोड़ना चाहते हैं? कीव पर रूस का हमला रात के अंधेरे में हुआ। लगातार सायरन की आवाज से लोग डरे सहमे रहे। हमला इतनी तादाद में हुआ कि यूक्रेन के एयर डिफेंस तक फेल हो गए। हमलों के डर से कीव की पूरी रात दहशत में गुजरी। लेकिन इन हमलों के बाद यूक्रेन ने बॉर्डर पर रूसी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा बहुत तेजी से एक्टिव कर दिया। मॉस्को, बेलगोरोद, कुर्स्क और रूस के कई सैन्य इलाकों में लगातार ड्रोन अलर्ट बढ़ गए हैं। कीव पर हमलों के बाद रूस की एयर डिफेंस यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स अब दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब रूस के अंदर तक हमला करेगा। सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर ऐसे टारगेट को निशाना बनाया जाएगा जो रूस की सैन्य मशीन को कमजोर कर सके। यही वजह है कि पिछले महीनों में रूस की कई ऑयल रिफाइनरी और हथियार फैक्ट्रियों पर हमले हुए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन अब रूस के अंदर ड्रोन से हमला करेगा और ऊर्जा सेक्टर को निशाना बनाएगा। रूस के मिलिट्री चेन को तोड़ेगा। रूस के एयरबेस पर बड़ा अटैक करेगा जिससे रूस को आर्थिक मोर्चों पर भी चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन जंग का सबसे खतरनाक पहलू अब हथियारों की रफ्तार बन चुका है। रूस लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात कर रहा है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम की मांग बढ़ाता जा रहा है। सवाल यह है, अगर हमले इसी तरह बढ़ते रहे तो क्या आने वाले दिनों में नेटो की भूमिका भी बदल जाएगी? रूस की रणनीति इस वक्त दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। पहला, डॉनबास पर धीरे धीरे पूरी तरह कब्जा। दूसरा, कीव पर इतना दबाव कि यूक्रेन बातचीत के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन यूक्रेन फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। इस जंग में अब ड्रोन सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। सस्ते लेकिन घातक ड्रोन करोड़ों डॉलर के टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की फैक्ट्रियां अब दिन रात ड्रोन बनाने में जुटी हुई हैं। जंग में अब यूक्रेन हर दिन 20 से 25 हजार ड्रोन बना रहा है। रूस थोड़ा कम, लेकिन हर दिन 18 से 23 हजार ड्रोन प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी का काम उसकी मिसाइल पूरा कर रही है। 2026 में दोनों ने 70 लाख ड्रोन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। ड्रोन प्रोडक्शन में दोनों देश अब करीब करीब बराबर पहुंच गए हैं, लेकिन यूक्रेन तेजी से ड्रोन क्वालिटी और इनोवेशन पर काम कर रहा है, जबकि पुतिन हर हमले के बाद नए न्यूक्लियर हथियार का ट्रेलर दिखा रहे हैं। Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты. अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर है, ज़ेलेंस्की 100 मिसाइलों का बदला कैसे लेंगे? क्या यूक्रेन रूस के अंदर सबसे बड़ा ड्रोन हमला करेगा? क्या मॉस्को की रात भी उसी तरह सायरन और धमाकों से गूंजेंगी जैसे कीव गूंज रहा है? जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर हमला अगले बड़े हमले की चेतावनी बन रहा है। कीव में धुएं के गुबार अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन यूक्रेन जवाब की तैयारी में जुट चुका है और यही वजह है कि पूरी दुनिया अब इंतजार कर रही है पुतिन के अगले आदेश का और ज़ेलेंस्की के अगले पलटवार का। लगता है ईरान डील के चक्कर में अमेरिका और इजराइल की जिगरी दोस्ती में दरार पड़ना शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपना यूरेनियम ना तो देगा और ना ही नष्ट करेगा। ईरान की इस शर्त के बावजूद अमेरिका ईरान से डील करने में जुटा है, जिसे लेकर नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं।
ईरान पर हमले को तैयार ट्रंप, अमेरिकी कमांडरों की छुट्टी कैंसिल। भले ही ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ से ईरान से सौदेबाजी करने में जुटे हों, लेकिन ईरान ने कुछ घंटे पहले ही दो टूक कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु समझौता नहीं करेगा। ईरान के इस ऐलान के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप बेहद भन्नाए हुए हैं। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज ने यहां तक दावा कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यहां तक कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में शामिल होने तक नहीं जा रहे। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर किस कदर गंभीर हो चुके हैं। इस वक्त ट्रंप वॉशिंगटन में ईरान पर बहुत बड़े और निर्णायक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज का यहां तक दावा है कि अमेरिका ने अपने सभी टॉप अधिकारियों और कमांडरों की छुट्टियां भी रद्द करवा दी हैं और सभी कमांडर पेंटागन में मौजूद वॉर रूम में हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 5 तरह के जो सीक्रेट वेपन बनाए हैं, उससे अमेरिका और इजराइल में खलबली मची हुई है। यानी मामला तेजी से पलटता दिखाई दे रहा है। लेकिन घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर के साथ जहां अब ईरान पर अमेरिका के हमले को 100% सच माना जाने लगा है। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप की छुट्टी कैंसिल, ईरान पर हमला फाइनल। पिछले 12 घंटे में अचानक ईरान पर हमले को लेकर बेहद तेजी से समीकरण बदल गए हैं। इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान पर हमले को तैयार नहीं था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में अमेरिका में सब कुछ तेजी से बदल गया है। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज ने ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट छाप दी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। देखिए क्या है वो पूरी खबर। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के दावों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम रद्द करके अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर अटकलें और तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। CBS न्यूज ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन संभावित नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन और सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने भी अपनी छुट्टियां और हॉलिडे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मध्य पूर्व में तैनात सैनिकों के जत्थे क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। ये ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से पहले क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को कम करने के प्रयासों का भी हिस्सा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने CBS न्यूज को बताया कि ट्रंप ने अपनी रेड लाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता और वे संवर्धित यूरेनियम को अपने पास नहीं रख सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करेगा। इसी बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने दावा किया कि ईरानी सेना दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ईरान की IRGC ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने देश पर और हमले किए तो ये संघर्ष मध्य पूर्व से भी आगे फैल सकता है। IRGC ने धमकी दी कि वो ऐसी जगह पर हमले करेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the President has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the
president's points consistently, and his preference is always to deal with it in a diplomatic way. खूनी हमले की टिक टिक, ट्रंप का कयामती हमला तैयार। काफी धमकियों और तैयारियों के बावजूद अमेरिका ईरान को ना तो झुका पा रहा है और ना ही शर्तें मानने के लिए वो मजबूर कर पा रहा है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है और ट्रंप ने तो दो टूक कह दिया है कि ईरान पर हमला हर हाल में होगा। सिचुएशन रूम में कमांडरों के साथ मीटिंग और उसके तुरंत बाद हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो स्थिति को बेहद विस्फोटक दिखाते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया में जो तस्वीरें जारी की है और उन पर जो टेक्स्ट लिखे हैं वो साबित कर रहे हैं कि ईरान के सर्वनाश की टिक टिक शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एआई जनरेटेड तस्वीरों की बाढ़ ला दी है। इसे ट्रंप का ईरान पर सोशल मीडिया के जरिए जोरदार हमले के रूप में भी देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ईरानी नावों पर मिसाइल हमले, अंतरिक्ष में युद्ध और ईरान के ऊपर लहराता अमेरिकी झंडा दिखाया गया है। इनमें से ज्यादातर तस्वीरों में कोई कैप्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इन तस्वीरों की चर्चा खूब हो रही है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों के अंदर 20 से ज्यादा तस्वीरें शेयर की, जिसमें से ज्यादातर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है। यदि परमाणु समझौते पर प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका और कड़े सैन्य कदम उठा सकता है। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। ईरान अब अपने वजूद की जंग कर रहा है और अगर ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ने तूफानी हमले कर दिए तो ईरान मरते दम तक मुकाबला जरूर करेगा। खबर तो ये भी है कि रूस और चीन भी अमेरिका की तमाम अपीलों के बावजूद ईरान के हथियारों से जबरदस्त मदद करने पर उतारू है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान को चीन भारी मात्रा में घातक हथियार अलग अलग रूट से सप्लाई करने जा रहा है। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कैसे हॉर्मुज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला कि हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खुलवाना है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। चीन के द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर के मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट और दावे सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट के बड़े दावे, कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया इनपुट्स और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान, रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को अपने अत्याधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक, खुफिया दावों के मुताबिक चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली, ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजरायली हमलों से सुरक्षित करने के लिए अब चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में बहुत गहरी रुचि दिखा रहा है। आग से खेल रहे हैं ईरान और चीन। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना ही माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। अकेले हमले को तैयार इजराइल, नेतन्याहू को धोखा दे रहे हैं ट्रंप। ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ चल रही युद्ध विराम और परमाणु बातचीत से इजराइल को लगभग बाहर ही कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों को अमेरिका ईरान बातचीत की जानकारी सीधे वॉशिंगटन से नहीं मिल रही है। उन्हें लोकल नेताओं, राजनीतिक संपर्कों
और ईरान के भीतर अपनी खुफिया निगरानी के जरिए जानकारी जुटानी पड़ रही है। अब ये बदलाव प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। उन्होंने लंबे समय तक खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो ट्रंप पर सबसे ज्यादा असर रखते हैं। युद्ध की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा था कि वो ट्रंप से लगभग हर दिन बात करते हैं और दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार अब ईरान के साथ ऐसे समझौते पर विचार कर रही है जिसमें ईरान की परमाणु गतिविधियों पर केवल सीमित समय के लिए रोक लगे। ये प्रस्ताव काफी हद तक 2015 के उस परमाणु समझौते जैसा माना जा रहा है जिसका नेतन्याहू ने उस समय कड़ा विरोध किया था। इजराइल के लिए एक और बड़ी चिंता की बात यह भी है कि बातचीत में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा शायद शामिल ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल में ईरानी मिसाइल हमलों से वहां सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके अलावा इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाता है तो तेहरान को अरबों डॉलर मिल सकते हैं। इससे ईरान फिर से अपने हथियार कार्यक्रम को और अपने सहयोगी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह को और मजबूत कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका और इजराइल बेहद करीबी तालमेल से काम कर रहे थे। दोनों देशों की सेनाएं साझा रणनीति बना रही थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचा, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके तेल की कीमतों को बढ़ा दिया। ट्रंप का ध्यान अब युद्ध खत्म कराने पर ज्यादा केंद्रित हो गया है और धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल की प्राथमिकताएं भी अलग होने लगी हैं। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो इजराइल फायदे में रहेगा, और अगर ईरान पर ट्रंप हमला करते हैं तो यह इजराइल के लिए नासूर साबित हो सकता है। इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे इस ईरान युद्ध में बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं।